फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले पढ़े थे पिछले क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। ठीक है, और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम आपको याद होगा एक चीज़ बताए थे कि एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, उसके बारे में बात करेंगे, और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा छोटा ही रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बस यही 3 टॉपिक बचा हुआ है। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह का, एक न्यूटन का और एक कैसेग्रेन का, और एक हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जब बस इसको समझ लेना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में है। ठीक है, तो देखते हैं पहला टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में होता क्या है एक्चुअली, बीच में बस इसमें एक इरेक्टर लगा होता है। इरेक्टर कहने का मतलब जो इमेज को क्या कर दे, इरेक्ट कर दे। जो मेरा फाइनल इमेज वर्चुअल और इन्वर्टेड बन रहा था, वो वर्चुअल भी बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अब मानो इनफाइनाइट से एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से, ये फाइनल इमेज बना है इसका, इस वाले का। थोड़ा सा और इसको एक्चुअली हम इधर कर लेते हैं, अब ठीक लगेगा। हाँ, अब आ गया, ठीक, मज़ा आ गया। अब ये बन गया आपका फाइनल, आपका वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। अब समझना है क्या ये कैसे कैसे बना है। इसको बी डैश ए डैश कर लो, पहला जो इमेज बना है। दूसरा इमेज इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश, फिर ये हो जाएगा ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। या था ये, इसको हम लोग कहते थे ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट लेंस। ये क्या था हमारा, आई लेंस। और ये था, इसे है कहते हैं इरेक्टर। इसे क्या कहते हैं, इरेक्टर। जो फालतू का रे है इसको हटा दो। तो ये आपका कुल मिलाकर डायग्राम बना है किसका, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। ठीक है, अब जरा समझो इस बात में। एक्चुअली इस वाले इरेक्टर को इस तरह से सेट करते हैं कि इसके कारण कोई मैग्निफिकेशन ना आए, मतलब इरेक्टर के कारण कोई मैग्निफिकेशन ना आए। और इरेक्टर के कारण अगर मैग्निफिकेशन नहीं लेना है, इसका मतलब हमको उतना ही बड़ा इमेज बनाना है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। डायग्राम में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली यही होता है। तो कर कैसे सकते हैं, तो अगर ये इसके 2f पर होता, ठीक है, और फाइनल जो ये इसका इमेज बन रहा है ये भी इसके 2f पे ही बन रहा होता, तो सेम हमको इमेज मिलता। ठीक है, थोड़ा और अगर ये हम पहले काटते, इस पॉइंट पे अगर ये इस तरह से आके इस पॉइंट पे अगर कटता तो इसके एकदम एग्जैक्टली 2f पर बनता। ठीक है, तो इरेक्टर का काम क्या रखना है, इरेक्टर का काम ये रखना है कि आपने
जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया है, यानी जितना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट मिला था ए डैश बी डैश, उतना ही आपको इमेज बनाना है। यानी इरेक्टर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है आपको कि फाइनल जो इमेज उसका बने वो 2f पर ही बने, यानी 2f पर ऑब्जेक्ट और 2f पे बने। वेरी गुड। तो ये तो और ये है क्या, तो इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका इमेज इसके फोकस पे बना होगा f0, ठीक है। और ये हम लोग इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि यूई लगभग बराबर है एफई के। यूई लगभग बराबर किसके है, एफई के। तो इस हिसाब से मेरा जो लेंथ ऑफ ट्यूब बनता है, लेंथ ऑफ ट्यूब जो बनता है इसमें वो कितना हो गया, f0 2f यानी 4f प्लस fe, यानी f0 प्लस 4f प्लस fe, जहां f किसका फोकल लेंथ है, इरेक्टर वाले का, f0 किसका हो गया, ऑब्जेक्ट लेंस वाले का, और आईपीस वाले का fe। इसको नोट करो। और इसका इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है f0 अपॉन fe। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, f0 अपॉन fe। देखो माइनस में इसलिए नहीं क्योंकि हमने जो इमेज मिला, मतलब जो हमको इमेज फाइंड आउट हुआ है वो क्या है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया है नोट। तो ये जो देखो याद होगा तुम लोग को f0 बाई fe हम उसमें भी लिखवाए थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले में। ये किस वाले कंडीशन के लिए था, जब मेरा फाइनल इमेज फोकस पर बने। वेरी गुड। ये कब था, फोकस पे नहीं, एक्चुअली हम भी उल्टा बोल दिए, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो ये रिजल्ट था हम लोग का, ठीक है ना। और जब जनरल कंडीशन जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे था तो उसका कुछ रिजल्ट ऐसा था, क्या देखो तो याद करो तो 1 प्लस fe अपॉन डी, यही था ना। तो ये चीज यहां भी होगा, लेकिन कब, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा तब। और माइनस का साइन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको पता है यहां जो हमने इमेज बनाया वो वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। तो ये हो गया हम लोग का टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब हम लोग बात करेंगे दो अलग तरह के टेलीस्कोप की, जो कि एक टाइप है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। तो एक मिनट, क्या करूँगा, कैप्सन गजब है। देखो अब हम क्या बोल रहे थे वो कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसमें फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो न्यूटोनियन है, न्यूटोनियन RTT, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एक्चुअली इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेंस का ना रख के मिरर रखते हैं। मिरर में स्फेरिकल मिरर ही रहेगा, लेकिन याद होगा आपको कि स्फेरिकल मिरर में एक हमने डिफेक्ट बताया था, वो स्फेरिक एबरेशन होता है ना, जिसमें उसका फोकस, स्फेरिकल एबरेशन होता है, उसमें उसका फोकस जो है अलग अलग डिस्टेंट ऑफ रेस के लिए अलग अलग था। ऐसा कुछ था, याद आ रहा है कि अगर हम रे को यहाँ भेज रहे हैं तो ये इस फोकस पे, यहाँ भेज रहे हैं अगर इस डिस्टेंस पे, तो इसके जस्ट स्लाइटली यहाँ पे, जस्ट बगल में, मान लो इसको यहाँ भेजा तो ये जस्ट स्लाइटली मान लो इस पॉइंट पे। तो इस तरह से क्या था कि ब्लर इमेज बन जाता था। तो क्या बताया था वो कि इस टाइप के डिफेक्ट को दूर करने के लिए अब हमने क्या था कि जो भी स्फेरिकल मिरर है उसको पैराबोलिक बना दो, है ना। पैराबोलिक बनाएंगे तो सारे रे जो उस पर इंसिडेंस होंगे वो उसके फोकस पर जाकर ही मिलेंगे। जैसे आपने घर में अपने डिश टीवी देखा होगा, मतलब वो जो छतरी लगा होता है तो उस पर एक छोटा सा डाइपोल लगा होता है उसके ऊपर,
उस एंटीना को डायपोल एंटीना भी कहते हैं, जो एंटीना आप अपने घर पे देखते हो। वो डायपोल जो आप देखते हो इतना छोटा सा लगा रहता है, वो उस डिस्क के फोकस पर होता है, और वो जो डिस्क देखते हो वो डिस्क एक्चुअली पैराबोलिक शेप में होता है। तो सारे रेज जो उस पर आ रहे होते हैं वो सब रिफ्लेक्ट करके उस डायपोल पर इंसिडेंस करते हैं, और आपको वो सिग्नल पूरा एक साथ मिलता है जो आप अपनी टीवी पर देख रहे होते हो। तो वैसा ही कुछ सेटअप करना है हमको। अगर आप चाहो तो उस डिस्क को क्या कहते हैं, उस पर छोटा छोटा अगर आप मिरर चिपका दो बहुत सारा, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या कहते हैं कनकेव मिरर में, और वो कनकेव मिरर परफेक्टली पैराबोलिक होगा, और उसका सारा लाइट रे जो भी उस पर इंसिडेंस करेगा वो एकदम परफेक्ट एक ही पॉइंट पर इंसिडेंस करेगा जो कि उसका फोकस होगा, और उसका जो स्पेरिकल एवरेशन वाला डिफेक्ट है वो खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो देखो करते क्या है, कैसे इसमें आता बनता है। ये हो गया ना, नाम हटा दो, नाम का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा अजीब है। इसको कैसे दिखाएं? थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो देखो अब ये आपका देखो अब कहता क्या है। सबसे पहले इसमें एक क्या कहते हैं पाराबोलिक मिरर होगा। ठीक है, कनकेव पाराबोलिक मिरर होगा, जिस पे लाइट रे क्या होगा, इनफाइनाइट से इंसिडेंस कर रहा है। ठीक है, और आपने करना क्या है कि जब ये इसके फोकस पर कटने वाला हो, आपको क्या करना, मतलब ये इसके एडजस्टमेंट में ही रहता है। उसके पहले एक प्लेन मिरर होता है। क्या होता है? प्लेन मिरर होता है एट एन एंगल ऑफ
45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे होता है। तो उसने इसका एक इमेज बना दिया, कितना? ए बी। और ये इमेज इस आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो इसका रे इधर आ गया ना, और वो फाइनल रे इधर इसे इन्वर्ट होके, मतलब रिफ्रैक्ट होके फाइनल इमेज ए डैश बी डैश बना दिया। और आप यहां से इसको देख रहे हो, ठीक है। और ये जो लेंस है, ये आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये सिलेंड्रिकल लेंस टाइप का फील होगा, लेकिन है ये एक्चुअली कनकेव ही लेंस है, लेकिन सिलेंड्रिकल लेंस ही इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। और आपको फाइनल इमेज कहाँ मिलेगा? ए डैश बी डैश पे से। इसका मैग्नीफाइंग पावर भी सेम वैसा ही कुछ है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई एफ ई। कब? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। फिर दूसरा एक और वही हो जाएगा, कौन? m बराबर क्या लिखवाए थे? एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस डी अपॉन, सॉरी, एफ ई अपॉन डी। ये कब? जब फाइनल इमेज जो है इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये हो गया हमारा न्यूटन का टेलीस्कोप, हो गया नोट। अब चलो जस्ट लास्ट देख लेते हैं कैसेग्रेन वाला जो टेलीस्कोप था, कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फॉर्मूला इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि फॉर्मूला एकदम सेम रहने वाला है, सिर्फ आपको उसके डायग्राम को समझना है, उस वर्क कैसे करता है, उसमें क्यों क्या यूज किया जाता है, कोई भी चीज़ जो भी है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट हम लोग का कैसेग्रेन RTT रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें होता क्या है कि एक बहुत बड़ा हम लोग कनकेव मिरर लेते हैं, एक बहुत बड़ा कनकेव मिरर, मतलब कि जिसका बहुत बड़ा फोकस हो, लार्ज फोकस हो, वैसा कुछ, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट इस तरह से ये नहीं करना है कि बीच से काट कर अलग अलग शिफ्ट कर देना है। याद होगा उस वाले केस में इमेज अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाती थी, लेकिन आपको बस इसमें एक बीच में ऐसा एक कट लगा देना है, जिसमें कट क्या एक्चुअली आप लगाए हुए नहीं, वो उसमें लगा होता है। वो कट इसलिए कि वहाँ से लाइट रे बस क्रॉस कर सके, ये इस कारण से, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट रे आ रहा होगा, सॉरी, अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट रे आ रहा होगा तो वो फाइनली इस पर इंसिडेंस करेगा। चलो ये ऐसे है, मान लो और कोशिश करेगा कि इसके फोकस पर आकर मिले। कोशिश क्या होगी? इसके फोकस पर आकर मिलने की, लेकिन इसकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। मतलब कामयाब इसलिए नहीं होती है कि एक्चुअली इसके रास्ते में एक जगह पर कनकेव मिरर लगा होता, कन्वेक्स मिरर लगा होता है। अब कन्वेक्स मिरर लग गया है तो ऑब्वियस है कि ये जो इमेज यहाँ बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। तो चलो ये हो गया मेरा वर्चुअल इमेज, मेरा फर्स्ट वाला जो फाइनल वाले लाइट रे का आ रहा था, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ से रिफ्रैक्ट के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्ट के बाद ये यहाँ इमेज बनेगा इसका, ठीक है। और यहाँ हम लोग एक लगाएंगे आई पीस, और आई पीस जो है इसको फिर से पैरेलल कर देगा, या वो तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, ये एडजस्टेबल है।
इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि फाइनल इमेज हमको सीम्स टू बी की वो इन्फिनिटी पर फील हो या हमको किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर फील हो। ठीक है, अब ये पहला इमेज, ये दूसरा इमेज, और जो इससे सीन होगा वो आपको फाइनल इमेज फील होगा। ये बड़ा सा रिफ्लेक्टिंग, बड़ा सा आपका क्या कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव, इसको, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही हो गया, ये ऑब्जेक्ट मिरर हो गया एक्चुअली, लेंस तो यहाँ है नहीं, और ये आई लेंस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिरर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम रे को रिफ्लेक्ट कर सके, यानी इनफाइनाइट से मैक्सिमम जितने भी लाइट रे आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो, रिफ्लेक्ट हो सकें। क्लियर है? और ये इसलिए ताकि ये हमारा रे यहाँ तक आई लेंस तक पहुँच सके। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, F0/FE। जब खाली बस इतना याद रखना है कि F0 जो है इस वाले का फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव यहाँ ये है, और FE किसका फोकल लेंथ है, इस वाले का। वैसे ही पिछले वाले फॉर्मूले में जो हम लोग पढ़े थे न्यूटोनियन वाला, तो उसमें क्या था, F0 वो पैराबोलिक वाले का फोकस, ठीक है ना, और FE वो सिलेंड्रिकल वाले का। इसको नोट कर लो, ये हो गया हम लोग का कैसेग्रेन RTT। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स पार्ट का क्या कहते हैं समापन। ठीक है, बाकी अगले क्लास में हम लोग किसी और टॉपिक का और कुछ नए टॉपिक का बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे होम स्टे सेफ।